अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक और सवाल है ऑफ काइनेमेटिक्स फिजिक्स ए लेवल्स 9702 अक्टूबर नवंबर 2015 P11 क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है कि वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज़ शोन। हाँ, हमें पता है कि ये एक इक्वेशन है मोशन की। जब एक्सेलरेशन ये तभी अप्लाई होती है जब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आगे वो कहता है कि जो apparatus अरेंज है टू रिकॉर्ड द टाइम टी टेकन फॉर द मार्बल टू फॉल बिटवीन द टू लाइट गेट्स कनेक्टेड टू टाइमर्स, यानी कि मार्बल यहाँ से नीचे गिरेगा और जैसे वो इस वाले पॉइंट को पास करेगा तो इसका टाइमर जो है ऑन हो जाएगा, और जैसे जैसे वो गिरते गिरते दूसरे लाइट गेट से पास करेगा टाइमर स्टॉप हो जाएगा, और इससे इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्बल को गिरने का टाइम लगता है वो हम निकाल सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि वो रिलेशनशिप करेक्टली नहीं शो करता जब लाइट गेट 2 को हम मूव कर दें अप टू लाइट गेट 1 विच इज़ फिक्स्ड। सो बेसिकली ये एक मूवेबल लाइट गेट था, इसको हमने उठाया और इधर मूव कर दिया यहाँ पे। सो बेसिकली हमने इस लाइट गेट को उठा के जो है इधर मूव कर दिया, और अब हमें बेहतर विजुलाइज करने के लिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, समझे। तो ये सारा यहाँ से मिट गया, और हमारा जो लाइट गेट 2 है उस तक का ये डिस्टेंस है ये यहाँ तक जो है मिनिमाइज़ हो गया। ओके, फाइन। आगे वो कहता है कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है ग्राफ के अंदर शो किया हुआ जो कि इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे वो कहता है कि जो डिस्टेंस है वो इस तरह बढ़ता जा रहा है विद द टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी। सो वी नो कि जो उसने बताया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रही है, तो बिल्कुल ये ग्राफ जो है एक जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही शो कर रहा है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट यानी जीरो एक्सेलरेशन होती तो ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता। लेकिन ये ग्राफ टर्न कर रहा है, कर्व कर रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो है एक्सेलरेट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की। ये देखें आप, जो यहाँ पे अगर मैं आपको इसका टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे पहले टेंजेंट कम स्टीप है और यहाँ पे वो ज़्यादा स्टीप होती जा रही है। तो इससे हमें मुझे ये शो हो रहा है कि जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि एक्सेलरेशन हो बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रही है। और ये एक बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है। बी ऑप्शन चेकआउट करते हैं तो वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी बेसिकली वेलोसिटी जो है वो जो है ऐसे बढ़ती जा रही है। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने मुझे बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, तो ये भी मुझे शो कर रहा है कि एक यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रही है। और ये जो थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ शुरू हो रहा है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप नोटिस करें कि जब ये मार्बल यहाँ से एक मिनट, जब ये मार्बल यहाँ से गिरना शुरू होगा तो यहाँ तक वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, और उसकी यू की कोई वैल्यू होगी। जो भी वो वैल्यू है मुझे वो पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई तो होगी, वो ज़ीरो की स्पीड से तो नहीं हो सकता, रेस्ट पे तो नहीं होगा। सो ये मुझे ग्राफ बिल्कुल करेक्टली शो कर रहा है कि इसका एक वाई इंटरसेप्ट है जो कि शो करता है कि ग्राफ जो एक नॉन ज़ीरो जगह से, नॉन ज़ीरो स्पीड से जो है शुरू हो रहा है, जो कि करेक्ट, ये भी एक करेक्ट यानी कि ग्राफ है। सी का ग्राफ मुझे कहता है कि यू की वैल्यू थ्रू आउट जो है ज़ीरो है। तो नहीं, अभी हमने इस बात को नेगेट किया और उसको देखा भी है कि जैसे जैसे ये मार्बल गिर रहा होगा, जब तक ये फर्स्ट लाइट गेट तक भी पहुंचेगा गिरते गिरते, तो इसकी यू की कोई वैल्यू इनिशियल स्पीड कोई होगी, ज़ीरो की नहीं होगी, क्योंकि वो रेस्ट से नहीं गिर रहा, वो थोड़ा सा गिर चुका है नीचे, तो उसकी ऑब्वियसली कोई यू की वैल्यू यानी इनिशियल स्पीड की वैल्यू होगी। सो डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन मुझे कह रहा है कि यूनिफॉर्म यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। तो ये भी हमारी जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसको फॉलो करता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो उसने मुझे बताया था कि मार्बल की हो रही है। सो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है ग्राफ है। और इससे मुझे पता चल जाता है कि ओनली रॉन्ग ग्राफ जो है वो सी का है, जो कि गलत रिलेशनशिप है। यू ज़ीरो नहीं है रहता, बल्कि यू थोड़ा सा कोई भी वैल्यू होती है यू की। सो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था। सो अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।